हम लोग की जो नौकरी लगी थी पिछले साल उसको कैंसिल कर दिया गया है, किस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया बिना किसी रीजन के। हम लोग सीएम के दरबार में भी गए हुए हैं, फिर से डिप्टी सीएम के पास गए हुए हैं, डब्ल्यूसीडी ऑफिस के में गए हुए हैं। एग्जाम देने, फिर रिटन देने, फिर ग्रुप डिस्कशन किया, फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब ज्वाइनिंग लेटर देने का समय आया तो आप कह रहे वैकेंसी रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए अभी हम बीजेपी कार्यालय में और हमारे पीछे ये देख सकते हैं कुछ महिलाएं लोग हैं, यानी महिला बाल विकास के ये लोग तमाम लोग हैं और क्या कुछ इन लोग का मांग है। ये लोग मिलने आए हैं सम्राट चौधरी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। उनसे ये लोग मुलाकात करेंगे। किस मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ आए? हम लोग की जो नौकरी लगी थी पिछले साल उसको कैंसिल कर दिया गया किस चीज की नौकरी? काउंसलर पोस्ट के लिए थी, महिला बाल विकास निगम की तरफ से एग्जाम हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में साल 1.5 साल का टाइम हम लोग का वेस्ट हुआ। उसके बाद अचानक से पेपर में सितंबर माह में दिया जाता है कि आपकी वैकेंसी को जॉब को रद्द कर दिया गया है बिना किसी रीजन के। उसके बाद हम लोग ऑफिस में भी गए, वहां भी कुछ नहीं बोला जा रहा है नया वैकेंसी आएगा 433 पोस्ट के लिए। फिर से यही वैकेंसी को 2021 में भी निकाला गया, तो उस टाइम सिर्फ फॉर्म भरा गया था तो उसको कैंसिल किया गया। फिर से 2022 में मई में निकाला गया, फिर से हम लोग अप्लाई किए, फिर से साल भर में हम लोग का टोटल प्रक्रिया से गुजरे। एग्जाम हुआ, फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया कि 15 दिन में आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद आप लोग का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, आप लोग को अपना जॉब जहां मिलेगा वहां करना है। हम लोग 15 दिन तक वेट करते रह गए, कुछ नहीं आया। फिर से फोन किया ऑफिस में तो बोला गया साइट चेक कीजिए, साइट चेक कीजिए। साइट चेक करते करते हम लोग को फिर अचानक से सितंबर में आता है 3 महीने बाद। किस प्रक्रिया को पेपर में दिया गया, साइट पे कुछ भी नहीं दिया गया। एक पेपर में दैनिक भास्कर में एक लाइन में दे दिया गया किस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया बिना किसी रीजन के कि फिर से न्यू वैकेंसी निकाला जाएगा। तो आप इससे पहले कहाँ गए इस मुद्दे को लेकर? हम लोग सीएम के दरबार में भी गए हुए हैं, फिर से डिप्टी सीएम के पास गए हुए हैं, डब्ल्यूसीडी ऑफिस के में गए हुए हैं, लेकिन कहीं से हम लोग को कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। मदन साहनी के पास भी गए हुए हैं, फिर भी कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला है। सम्राट चौधरी से आप लोग मिलने आ रहे हैं? जी हाँ। क्या सम्राट चौधरी से क्या आपको लगता है कि कुछ कर पाएंगे आप? वो हम लोग का पेपर ले लिए हैं, वो बोले हैं कि हम विचार करेंगे। आप लोग खुद बताइए, इतना छोटे छोटे बच्चा को हम लोग लेकर जॉब के लिए पहले पढ़ाई करो, पूरे घर से ये करो, उसके बावजूद बच्चा लेकर ये धूप में हम लोग नौकरी के लिए इस तरह से क्या करेंगे? हम लोग इतने जब आगे बढ़कर इतना मेहनत करके आगे बढ़े, फिर से बोला था फिर से तैयारी करो, तो ये क्या है? हम लोग के साथ क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है पूरी तरीके से। इतना होता है सर, एक जॉब के लिए हम कितना तैयारी करना पड़ता है दिन रात का। फिर हम लोग महिलाएं, हम लोग को फिर से मैरिड तो आप समझ ही रहे हैं, पूरी फैमिली को देखते हुए फिर अपने लिए टाइम निकाल के स्टडी करना, मेहनत करना, और उतने ठंड में हम लोग आए हैं एग्जाम देने, फिर रिटन देने, फिर ग्रुप डिस्कशन किया, फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब ज्वाइनिंग लेटर देने का समय आया तो आप कह रहे वैकेंसी रद्द। कोई हमें कारण तो बताइए, क्यों, आप किस वजह से वैकेंसी, यानी कि आपके ही ये कुछ फॉल्ट होगा इसलिए आप लोग कर रहे हैं। तो हम लोग के तो जीवन से आप मजाक नहीं कर सकते। 212 कैंडिडेट है, हम लोग कितना मेहनत करके आए हैं। आप हमें ज्वाइनिंग लेटर हमें दे दीजिए। कहाँ से आए? हम मोतिहारी जिले से आ रहे हैं। तो आपने सुना कि ये तमाम जो है महिलाएं सम्राट चौधरी के पास अपनी गुहार को लेकर के आया है कि इन लोग का जो वैकेंसी है वो रद्द कर दिया गया है। इन लोग की मांग है कि फिर से हम लोग का बहाली किया जाए। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह।